राधे राधे, हरे कृष्ण दोस्तों। तो देखो, इस वीडियो में आपको पूरा डेकोरेशन वाला मतलब कि वीडियो दिखने वाला है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना है, जो कि आपने थंबनेल में अभी देखा होगा। तो उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आपको कितना सामान लेके आना है, क्या चीज़ें आपको कितनी कितनी फिट की चाहिए, मैंने सब चीज़ उस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जल्दी से जाके पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद जाके ये वीडियो देखना। तो देखो, इस आज की वीडियो में जो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसमें हम डेकोरेशन का पूरा करने वाले हैं। ये जो भी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, यहाँ पे पूरा डेकोरेशन वाला हम चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लाइटनिंग का वर्क कर रहे हैं इसकी बैक साइड में, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, वाइट जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर पहले लाइटनिंग करेंगे। इसके ऊपर हम एक पोस्टर टाइप आप कह लो उस चीज़ को, कि हम राधा कृष्ण का एक पोस्टर चिपकाएंगे आगे, और पीछे लाइटनिंग जगेगी। तो जब हम लाइट्स वगैरह ऑन करेंगे उसकी, तो वो जगमग जगमग जब करेगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे देखो, पूरा मतलब आपको दिखाऊंगा आराम से कि कैसे आपको डेकोरेशन करना है और आपको सामान वगैरह क्या कुछ चाहिए, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, हमने ये वाला फाइनल करा था। तो अगर आपने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो जाके पहले देख लेना, उसमें मैंने हर चीज़ बताई है, ठीक है। अभी तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको दिखाऊंगा, अगले पार्ट में दिखाऊंगा, जहाँ पर हम इनका टेबल सजाएंगे। और एक प्यारी सी चीज़ जो अनबॉक्सिंग के टाइम में हमने लेके आए थे, तो उस चीज़ को भी हमने अभी सेटअप करना है पूरा। तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देख लेना। तो उसमें से हमारे पास दो थे यहाँ पे बैनर, ये कह सकते हो, दो पोस्टर थे हमारे पास, एक राधा कृष्ण का ब्लू कलर वाला और एक येलो कलर वाला। तो फिर हमने सोचा येलो कलर वाला फिक्स कर देते हैं, क्योंकि येलो कलर के हिसाब से जब हम सजाएंगे पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे देखो, और इसको अटकाने के लिए यहाँ पे हम गट्टियाँ का यूज़ करेंगे, छोटी छोटी जो गट्टियाँ होती हैं उसकी हेल्प से यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। और दिक्कत यहाँ पे ये हो चुकी थी, क्योंकि जो पोस्टर था इसका जो स्ट्रक्चर मतलब ये जो शेप थी वो थोड़ी सी टेढ़ी थी, यानी कि प्रॉपर स्क्वायर में नहीं था, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से हमें इसको खींच के थोड़ा सा सही करना पड़ा इसको। तो एंड में जब आप देखोगे कि भाई आपने क्या चीज़ बना दी, तो आप मतलब देख के हैरान हो जाओगे कि इतना प्यारा मंदिर सज चुका है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप भी वैसा मंदिर सजा दोगे, बस एक बार स्टार्ट करने की देर होती है। तो जब आप स्टार्ट कर दोगे बनाना, तो वैसी चीज़ बन के तैयार हो जाती है। पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि हम कैसे बनाएंगे, तो नहीं बनने वाली। तो वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना होने, तो आप लोग ना बोर हो जाओगे ऐसे, नहीं तो सीधा म्यूजिक से चलता रहेगा टिंग 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 टिंग, तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका मन भी लगा रहे और आप वीडियो अच्छे से देख भी सको, और जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो इन्जॉय कर सके, और जो सीख रहे हैं उनको अच्छे से पता चल सके कि हाँ कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं और कैसे कैसे उसको लगाना है। तो यहाँ पे देखो, पूरी फैमिली यहाँ पे जुड़ चुकी थी। कैमरामैन अपने दीदी थे, और इधर मम्मा है, पापा और मैं हूँ। तो यहाँ पे पूरा देखो मंदिर हम सजा रहे हैं। तो पूरी फैमिली मिलकर करती है ना, तो मतलब टाइम का पता नहीं चलता कि कब मतलब कि हमारा बनके तैयार हो चुका है, और मतलब थकान भी कम होती है। तो यहाँ पे हमने खींच के इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, और अच्छे से हमने इसको लगा दिया है। तो अभी ये देखो, ऐसे लाइटनिंग पीछे को जगेगी, और सारी लाइट्स ऑफ करके देखो ऐसा लगेगा प्यारा सा। देखो कितना प्यारा लग रहा है, आपको पास से भी एक बार दिखा देता हूँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे अब बारी है फ्लावर्स लगाने की। तो देखो, साइड में हमने ये सोचे थे कि ये वाले फ्लावर्स लगाएंगे, फिर हमने सोचा कि ग्रीन वाले फ्लावर्स मिक्स करके लगाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको बोला था पिछली वीडियो में कि आपने जो फ्लावर्स लेके आने, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो आपने मंगवाने हैं होलसेल में, वो आपने मंगवाने हैं कम से कम 5 से मतलब 4-5 आपको उसके पीसीज मंगवाने हैं, ठीक है। पीसीज यानी कि पूरा एक सेट मंगवाना है पूरा आपने, ठीक है। 4 सेट पूरे मंगवाने हैं आपने। उसमें 10-10 लड़ियाँ होती है, पता नहीं 5 होती हैं, ऐसे कुछ होती हैं। तो अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितनी चाहिए, और भैया से बात कर लेना उसमें कितनी लड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सिस्टर दिमाग लगा रहे हैं कि इसको कैसे लगाना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी से ये ना, ये साइड में अगर हम ये वाला लगाएंगे, तो इसी चीज़ को हमने फाइनल कर दिया था कि हम यही वाला यूज़ करेंगे अब साइड में, क्योंकि पाइप्स वगैरह को कवर करना फ्लावर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कवर नहीं करेंगे तो यहाँ पे अजीब सी लगेंगी ना पाइप्स, तो इसलिए ये कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी कैमरा वगैरह एंगल सब मैं आपको सेटअप करके ईजिली नीचे से भी दिखाऊंगा, और जो अभी नीचे से प्रॉपर सेट हो रहा है। तो बाकी हम और चीज़ की बात कर लेते हैं उतनी देर की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ना कि आपने होलसेल में सामान खरीदना है, और मतलब गूगल पे सिंपल जाना और सर्च करना कि आर्टिफिशियल होलसेल फ्लावर्स, और आगे दिल्ली आपको पास पड़ता है, अम्बाला आपके पास पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा आपके पास पड़ता है।
और अब इस साइड की बारी है तो लगाने, इस साइड की हम लगा देंगे। और पीछे हमने, अगर आपने नोटिस करा होगा, पीछे हमने एक वायर लगाई हुई है। तो वो हमने वायर इसलिए लगाई हुई है क्योंकि हमने वहाँ पे लटकन लगानी है। तो जब वो लटकन नीचे लटकेंगी तो कितनी ज़्यादा प्यारी लगेंगी, तो इसलिए हमने वहाँ पे वायर लगा रखी है और एक वायर हमने पीछे लगा रखी है। तो 2 वायर लगा रखी है, दोनों वायर्स में हम लटकन लगाएंगे और शाइनिंग वही लटकन होंगी, वो फ्लावर्स नहीं होंगे। तो आप भी लटकन वगैरह खरीद लेना। और वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने ताकि और अच्छा भी लगे मतलब आपको, और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, क्योंकि आपने ये वीडियो देखने के बाद सामान भी तो मंगवाना है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा वीडियो ये अभी तक देख रहे हो तो भाई प्लीज़ पहली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने हर चीज़ बताई है, वो आपको नोट करनी पड़ेगी और आपको मंगवानी ही पड़ेगी। और देखो कितनी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना ये मंदिर का स्ट्रक्चर। अगर आप देखो पीछे लाइटनिंग है, इनकी बांसुरी के ऊपर मतलब एकदम परफेक्ट आ गया। जब हमने चिपकाया ना, हमें नहीं पता था कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। इनकी बांसुरी के ऊपर देखो कैसे चमक रहा है, लिप्स के ऊपर देखो कैसे चमक रहा है, इनके मोर पंख के देखो कैसे चमक रहे हैं। तो मतलब कुदरती अपना भी बन के तैयार हो गया था। तो अभी नीचे पूरा वर्क चल रहा है, क्योंकि ऊपर वाली लड़ी जब कवर होती है तो नीचे वाली आधी रह जाती है। तो मतलब कि आधी और आधी नीचे काम चलता है, तो ऐसे हमने लगाना पड़ता है ऊपर। और अब हम, क्योंकि फ्लावर्स इतने सारे हैं ना, तो मैचिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन से फ्लावर्स लगाएं कौन से ना लगाएं। और वैसे थीम तो ये रखा है कि जो इनका ये जो है ना राधा रानी का जो हमने पीछे पोस्ट लगाया, उस हिसाब से इनका पूरा स्ट्रक्चर का जो क्रिएट करेंगे, हमने ये सोचा था। और देखो नीचे से भी मैंने आपको कैमरा एंगल करके दिखा दिया एक बारी कि कैसे यहाँ पे लग रहा है। एक बारी जब प्रॉपर बन जाएगा ना, उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमने ये वाले हार चूज़ करे हैं, इस चीज़ को हम हार कहते हैं, ठीक है। तो देख लेना, तो इस चीज़ को हार कहते हैं। ट्रिपल वाले हार कह लो, ऐसे करके कह लो, मतलब ट्रिपल वाले हार समझ जाएंगे होलसेल वाले, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, क्या बंदा कहना चाहता है, उनका तो रेगुलरली काम है। तो यहाँ पे पहले वो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ना हम यहाँ पे ग्रीन वाली जो लड़ी है ना पूरी कवर कर देंगे इसके ऊपर। ये जो सामने वाली जो पाइप है ना, तो इसके ऊपर प्रॉपर हम कवर कर देंगे। तो ये जो ट्यूब हमने ये जो पाइप यूज़ करी है, ये जो पाइप है ये इलेक्ट्रिसिटी वाली पाइप है। तो अगर आप वीडियो नहीं देख रहे मेरी पुरानी, यही वीडियो एंजॉय कर रहे हो, तो मैं अभी भी बता देता हूँ। ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वाली पाइप्स होती हैं जो इजीली कट भी हो जाती हैं और मजबूत भी होती हैं, ठीक है। कट भी हो जाती हैं लेकिन और मजबूत भी होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये जो फ्लावर्स लगाने होते हैं, क्योंकि इसमें बार बार बाजू थक जाती है और मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकल के आता है ना, उसमें मज़ा आ जाता है। और देखो यहाँ पे एंड में इनको मिला दिया आपस में और कवर कर दिया। देखो अब पाइप बिल्कुल कवर हो गया, देखो कितनी ज़्यादा प्यारी पाइप हमारी लग रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे लगाते हैं हार, वो वाले जो हमने लगाने थे ना ऑरेंज वाले, तो वो वाले हार अब यहाँ पे हम लगाएंगे, पूरा इसको सेंटर में ले आएंगे। तो देखो ऐसे करके, तो यहाँ पे हमने टाई का यूज़ करा है, ठीक है। अगर टाई नहीं पता किसी को क्या होता है, जो वो वाइट से कलर का एक टाई होता है जिसकी हेल्प से वायर्स वगैरह को हम कंबाइन कर देते हैं ना, यानी कि इकट्ठी वायर्स को हम जोड़ देते हैं। मतलब समझ होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब गुच्छा पड़ा होता है ना वायर्स का, तो उसको बिखरा हुआ होता है, तो विद टाई की हेल्प से हम उसको वायर्स को एक साथ इकट्ठी कर देते हैं। तो वो वाले टाई यहाँ पे हमने यूज़ करे हैं इनको चिपकाने के लिए। तो देखो एक यहाँ पे लगाया, पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ पे लगाएं और ऐसे करके लगा दे, फिर हमने सोचा कि हम फुली लगा देते हैं इसको। तो पहले हम यहाँ पे लगाने वाले थे, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो प्लान तो ये था कि एक सेंटर में से ऐसे करके निकालेंगे। तो फिर हमने सोचा कि काम करते हैं, इसको फुल एक बार लगा के देखते थे। जब फुल लगा के देखा तो भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर इसको हमने फाइनल कर दिया कि इसको फिर हम फुल्ली लगा देंगे पूरा का पूरा एंड तक। देखो ऐसे, और काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे कल, तो नींद बहुत ज़्यादा प्यारी आई थी रात को। और मतलब कि अब देखो ना, मैं आपको सिंपल कहूँगा कि 5-6 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और 5-6 घंटे स्ट्रक्चर बनाने में और इसे सजाने में, और 2 घंटे और लगा लो अगर आपने टेबल वगैरह सजाना है, खाना वगैरह को, और अच्छे से उनको वहाँ पे बिठा के चेक करना पड़ेगा आपको ना पहले तो। और मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलो, मतलब 8 घंटे पूरा लेके चलो कि आपका 8 घंटे में मंदिर तैयार हो जाएगा। उसमें रेस्ट वगैरह, पानी पुनी पीना सब उसमें इंक्लूडेड है, आपको टाइम बता रहा हूँ मैं। तो लाइट्स ऑफ करके देखो कितना ज़्यादा प्यारा ही लग रहा था। तो अब देखो एक साइड वाली लाइट अभी बंद हो गई थी, तो उसको चालू होने में भी टाइम लग जाएगा। कभी कभार हो जाता है ऐसा, ग्लिच सा हो जाता है, लेकिन चल जाएगी थोड़ी देर में लाइट, देखना। और पापा यहाँ पे पीछे जो है ना, अब ये जो पीछे वाली पाइप थी, तो यहाँ पे हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हम बड़े वाले लगाएं या छोटे वाले लगाएं, क्योंकि अगर हमने ये वाले लगा दिए ना तो ये काफ़ी भरे भरे से लगेंगे। तो फिर हमने फाइनल करे थे एक पिंक कलर के फ्लावर्स, ये देखो ये वाले,
क्योंकि पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था, इनके साथ मैच भी हो जाएगा। तो एक लड़ी मोटी पिंक की होगी और एक लड़ी मोटी पतली वाली पिंक की होगी। तो जो पतली वाली होगी उसके ऊपर लगेंगे नीचे लटकन से लगी होंगी, बेल्ट टाइप लगे होते हैं। तो ये पहले हम ब्लू वाले लगा के देख रहे थे कि कैसे लगेंगे इन पे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार, ये ब्लू वाले ना अब बिल्कुल अलग हो जाएंगे, मैच नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसके स्ट्रक्चर के साथ। तो तब भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे। तो एक बार लगा दिए थे तो फिर उतारना डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा इनको, क्योंकि बीच में से निकलते हैं ना ये। तो यहाँ पे इसको हम पहले उतारते हैं जल्दी से। वीडियो में शायद आपको पैरेट की आवाज़ आई होगी। पैरेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, अगर आपने नोटिस भी करा होगा तो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं पैरेट्स। तो यहाँ पे हमने देखो ये उतार दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे ना सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन से कलर के मैच करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कलर के हमारे पास पड़े थे, क्या कहते हैं, फ्लावर्स आर्टिफिशियल। तो उनमें से चूज़ करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। एक दो हो तो बंदा लगा दे, अब भर के पड़े हों उसमें से चूज़ करना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं ये वाले फ्लावर्स की बात कर रहा था, पतले वाले फ्लावर्स की। तो एक हम लड़ी मोटी वाले पिंक की लगाएंगे, एक वाले हम पतली वाली पिंक की लगाएंगे। तो देखो मैं आपको वो भी ढूंढ के दिखाता हूँ, क्योंकि इसके साथ का एक तो मिल गया था लेकिन अलग अलग नहीं मिले थे। तो उसको पैकेट उसका ढूंढना पड़ा पहले कहाँ पड़ा है। तो सबसे पहले ना ब्लू वाला हटाते हैं जल्दी से। तो अभी आप खुद सोचो कि जो वीडियो है ये 30 मिनट्स की वीडियो बनी है, और सोचो कि ये कितनी देर की मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी होगी, फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करा। तो भाई मेहनत तो बहुत है। और प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको एंड में कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन मिल जाता है। अगर कोई कहता ना कि भाई आपने बहुत अच्छा सजाया, बहुत अच्छा काम किया, तो एक मोटिवेशन मिल जाती है। तो आप प्यारा सा कमेंट करना, और नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिला करेंगी। तो देखो अब लगानी चालू करते हैं ये वाली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसके साथ की हम फाइंड कर रहे थे अलग अलग लड़ियाँ, क्योंकि इसके साथ की एक तो मिल गई थी, इसका पैकेट पूरा नहीं मिल रहा था कहाँ पड़ा था। तो उसका पैकेट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो गया। और ये भी था कि हम सोच रहे थे कि इसके साथ कौन सा मैच करेगा, तो इसमें भी टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो देखो पापा यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं कि सामने तो पड़ी है, दिखाई नहीं दे रही तो सामने वो पड़ी थी, वो मिल ही नहीं थी, दिख नहीं रही थी। पापा को दिख थी कि उसमें पड़ी होगी, क्योंकि पापा ने संभाला होता है ना सारा चीज़ें जो भी होती हैं अपने फ्लावर्स वगैरह। तो श्याम बाबा की बैकग्राउंड वगैरह पापा ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो पिंक वाली मिल गई थी, तो इसको जल्दी से लगा देते हैं। देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो फिर हमने सोचा एक मोटी लड़ी एक पतली लड़ी लगा देते हैं, जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूँ, अभी तक लगाई नहीं है इन्होंने तो मैंने सोचा पता नहीं कब लगाएंगे, मैं भी वेट कर रहा हूँ। और तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग हो रही थी कि पूरी पिंक वाली लड़ी लगा दें या फिर पूरी मतलब मोटी वाली लड़ी लगा दें। तो फिर हमने सोचा एक वो करके लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं ये, और इसका क्या कहते हैं, ये जो साइड वाली पाइप है ना, इसको कवर करते हैं पहले ग्रीन से। तो हमने तो ये सोचा था सबसे पहले ये पिंक के साथ ग्रीन वाली मैच करके देखेंगे कि मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे आई थिंक हम कवर कर रहे हैं इसको पहले, पाइप को इस ग्रीन वाली से। देखो अगर हम यहाँ पे ग्रीन वाली लगा देते ना, तो ये मतलब कि अगर हम सिंगल लड़ी लगा देते ग्रीन वाली, तो यहाँ पर पूरा ग्रीन हो जाता, तो फिर वो अच्छा ना लगता। तो इसलिए हमने पाइप को कवर करने के लिए ग्रीन वाले ही ज़्यादातर यूज़ करे हैं। तो उसकी हेल्प से क्या हो जाता है कि पूरा ना पाइप जो वाइट कलर का पाइप है वो पूरा कवर हो जाएगा, और अच्छा भी लगेगा, एकदम देखने में भी बढ़िया सा लगेगा। तो देखो यहाँ पे हमने ये वाली जो मोटी वाली होती है ना फ्लावर की लड़ी, वो यहाँ पे लगानी चालू कर दी है। तो एक पतली और एक मोटी लगेगी। तो देखो अब हमने लगानी स्टार्ट कर दिया है पतली वाली लड़ी। तो हमने सोचा एक मोटी लड़ी एक पतली लड़ी लगानी, यहाँ पे लगाएंगे इस साइड में, और
देखो काफ़ी ज़्यादा प्यारा यहाँ पे लग रहा है बेसिक। तो अभी तो बहुत कुछ सजना बाकी है। तो अब दूसरी साइड भी हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी साइड भी लगा देते हैं कि एक बारी मतलब ना पूरा अच्छे से एक बारी लगा के देख लेते हैं कि दोनों साइड कैसे लग रहा है। अगर अच्छी लगी तो हम यही लगी रहने देंगे, वैसे यही लगी रहने दूंगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमने यही लगी रहने दी थी। तो पहले हम पाइप को कवर करेंगे ग्रीन वाली से साथ, क्योंकि अब यहाँ पे दीदी चली गई थी और मैं भी चले गया था। तो मैंने एकदम से आके देखा कि पापा क्या कर रहे हैं, और मैंने देखा कि जो ये ग्रीन वाली जो है ना हमने ऊपर पाइप पे जो लगा रहे हैं, तो ये पापा ने लगाई नहीं और सीधा स्टार्ट कर दी दूसरी वाली लगानी, जो ये अपना पिंक वाली भी है ना लड़ियाँ, तो ये लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मैंने देखा कि मैं ये अलग सी क्यों लग रही है। तो फिर मैंने बताया कि पापा आपने ना वो दूसरी वाली लगा दी, पहले वो लगानी थी। तो फिर कहते अच्छा याद दिला दिया, अब एक ही लड़ी लगाई थी, अगर सारी लगा देते तो फिर सारी की सारी उतारनी पड़ती। तो अब हम पिंक वाली लगानी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो एंड में हमने मोटी वाली रखी है, और मतलब स्टार्टिंग में और एंड में हमने मोटी वाली रखी है, और सेंटर में हमने दोनों पतली वाली रखी है। देखो ऐसे करके स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमने मोटी वाली लड़ी पिंक यूज करी है। और सेंटर में हमने पतली वाली लड़ियाँ जो होती हैं वो यूज करेंगे। देखो ये वाली, ये सबसे ज़्यादा प्यारी लगी थी, क्योंकि इसके नीचे ना बेल टाइप में बना हुआ था गोल्डन कलर का, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था वो। तो बस अब एक और रहती है, उसके बाद ये साइड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ बाकी रहती है, क्योंकि अभी जिस सेंटर में हमने पाइप लगाई थी ना, पाइप कह रहा हूँ, जो सेंटर में हमने तारे लगाई थी, जिसमें मैंने बोला था लटकन वगैरह हम लगाएंगे, उस पर भी वर्क रहता है। प्लस हमने ये भी सोचा कि ऊपर से हम इसको ना कवर कर देते हैं, कि अब हम ऊपर क्या लगाएं, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर। तो ये वाली तो पहले ये हमने लड़ियाँ लगाने की सोचा था कि ये वाली हम लगाएंगे, कि हम इसको यूज़ कैसे करें। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि इसको लपेट दें पूरा ऐसे, या फिर क्या करें क्या ना करें। तो देखो यहाँ पे इसको पहले हम उतारते हैं, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसको हम स्ट्रेट ही रखेंगे लगा के, इसको चेक करेंगे पहले ये कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। तो अब हम ये भी था हमें कि अगर आप देखो ऊपर से बिल्कुल ये खाली है, यानी कि जो इसकी छत है वो पूरी खाली पड़ी है, तो उस चीज़ को कैसे भरे हमने ये भी सोच रहे थे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे ले आए चुन्नियाँ अलग अलग तरह की, ठीक है। तो पहले चुन्नी लगा के देखेंगे कि अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। हमने मतलब कि पर्दा भी लगा दिया था ऊपर इसके, मतलब ये जो आप साइड में देखो ना लटकन, देखो जो रोड जा रही है साइड में, अगर आप राइट साइड में देख रहे हो, तो यहाँ पे इनके पर्दे लगे हुए थे पहले वाइट कलर के, तो वो हमने धो के रखे हुए थे। तो हमने वो भी लगा के देख लिए थे इनके कि अच्छे लग रहे कि नहीं अच्छे लग रहे। तो सबसे पहले तो हम ये वाली जो चुन्नी है इसको लगा के देख रहे थे, लेकिन जब जैसे ही हमने लगाई तो हमने नीचे देखा कि पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका था, यानी कि लाइटिंग वगैरह कम आ रही थी, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लगा के तो देख रहे थे, तो देखो अब हम नीचे देख रहे थे तो पूरा अंधेरा हो चुका था। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो फिर हम दूसरी लगा के देखते हैं कोई अगर और मिलती है। तो हमने सोचा फिर वाइट वाला जो पर्दा हमने लगाया था वो लगा के देखते हैं, कि वाइट के साथ तो अच्छा लगेगा ना ये। तो हम यहाँ पे एक बारी प्रॉपर इसे ना कस के देख रहे थे, एक बारी लगा के देख ही लेते हैं कि कैसा लग रहा है ये, क्योंकि हम सोचे थे टाइट होने के बाद क्या पता थोड़ा सा फर्क वगैरह पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था नीचे, मतलब अगर हम लगा भी देते इसको तो पूरा डार्क डार्क सा लगता, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि सारा जो वर्क अगर आप देखो पिंक है और ग्रीन है, ये थोड़ा सा लाइट लाइट से कलर हमने यूज़ करे हैं, येलो यूज़ करा है, तो ऊपर से अगर हम ये यूज़ कर देंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो अभी आप लोग ये भी सोच रहे हो कि हम इसको चिपकाएंगे कैसे, यानी कि जो ऊपर हमने लगाया है इसको हम चिपकाएंगे कैसे, इसको हम अटकाएंगे कैसे। तो हमने यहाँ पे पिन का चूड़ियाँ कहेंगे, क्या कहेंगे उस चीज़ को, क्लिप्स होते हैं, हाँ वो क्लिप्स होते हैं, ब्लैक कलर वाले क्लिप्स होते हैं, तो हमने वो यहाँ पे यूज़ करे थे। तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे इसको चिपका दिया था। तो अब हम यहाँ पे देखो फाइटल यूज़ कर रहे थे। देखो फाइटल ही काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है यहाँ पे, लेकिन एक दिक्कत हो रही है यहाँ पे, अगर हमने ये लगा दिया तो
एक साइड से ये कवर हो रहा था और दूसरी साइड से कवर नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे दिक्कत आ रही थी, दिक्कत टाइप आ रही थी कि जहाँ पे जो साइड वाले फ्लावर्स है ना ये कवर हो रहे थे, ये दिख नहीं रहे थे। देखो अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो ये कवर नहीं हो रहे थे, सॉरी कवर हो गए थे पूरे के पूरे, तो दिख नहीं रहे थे। तो तब भी हम एक बार इसको अटकाने के लिए ना हम यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं, क्लिप्स का यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से इसको हम यूज़ कर लें। वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। तो देखो यहाँ पे हमने क्लिप्स का यूज़ करा है। अब ये जो क्लिप्स है यहाँ पे हमने उसका यूज़ करके इसको हमने यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह टाइप करे थे उनके साथ इसको अटैच कर दिया ताकि ये ईजिली लग जाए। वैसे पता तो नहीं लग रहा था, दिख तो वाइट ही रहा था ऊपर से, और लगा भी सकते थे लगाने को, लेकिन फिर हमने हटा दिया क्योंकि साइड्स में दिक्कत आ रही थी इसकी, साइड वाले जो फ्लावर्स थे उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी लगाने में, तो इसलिए हमने इसको हटा ही दिया। और हमने सोचा कि यहाँ पे जो हमने वायर लगाया था ना उसके ऊपर अपना वर्क करना स्टार्ट किया। तो अब देखो यहाँ पे जो हमने वायर लगाई थी ना, वहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था हम लटकन लगाएंगे, उसमें हमने लटकन लगाना स्टार्ट कर दिया ये वाली। तो हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा लटकन पड़ी हुई थी जो कि देखो तो मोतियों वाली पड़ी है और दूसरी पड़ी है यहाँ पे जिसके ऊपर अपना स्टोन्स बने हुए हैं, दूसरे वाले मिरर वाले स्टोन्स लगे हुए हैं। तो हमने उनका मिक्सचर यहाँ पे यूज़ करके अच्छे से तो सेंटर में मतलब कि खाली छोड़ेंगे और साइड्स में इसको हम रखेंगे। समझ गए होंगे मैं कैसा चलना चाहता हूँ, मतलब लेफ्ट और राइट साइड हम रखेंगे और सेंटर पूरा हम खाली रखेंगे। देखो ऐसे करके तो इसका कॉम्बिनेशन हमने प्रॉपर बना दिया था कि एक हमने दूसरी लगाई लड़ी और एक दूसरी मोतियों वाली लगाई है, मोटे मोतियों वाली, जिसके ऊपर मतलब कि स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, और दूसरे में प्लेन वाली यहाँ पे यूज़ करी है और इसको हमने सेंटर में खाली छोड़ दिया। अगर आप सामने देख रहे होंगे तो एक लड़ी हमारे पास पीछे पड़ी, यानी कि एक हमने वायर पीछे लगाई थी, तो हम पीछे वाले वायर में भी हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन बना के। तो 2 वायर्स लगाई थी हमने, और नीचे अपना झूला वगैरह आएगा इनका। तो अगर आपने इनका झूला अगर नया वाला नहीं देखा तो उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो जाके देख लेना, जहाँ पे हमने इनका न्यू झूले का अनबॉक्सिंग करा है। कल परसों मैंने अपलोड करा था, वो जाके देख लेना। तो फाइनली अब हमारा देखो जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये बनके तैयार हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा वर्क बाकी है। और सेकंड पार्ट में आपको इनका झूला वगैरह सजाना सिखाएंगे, और प्लस आपको और भी मतलब 2-4 चीज़ें भी रहती है, काफ़ी चीज़ें भी रहती हैं। इनका जो टेबल वगैरह है वो भी सजाना बाकी है, तो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। बाकी इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें मंगवानी है। और देखो यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर था बनके तैयार हो चुका था, अब बस एक चीज़ बाकी है, वो है लाइटिंग का वर्क करना। तो अब यहाँ पे लाइट्स का हम वर्क करेंगे प्रॉपर अच्छे से। एक तो हमने पीछे लगा दिया, अब एक रहती है स्पॉटलाइट टाइप उसे कह लो, तो वो अब यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो बस ये भी जो लटकन वाला वर्क है पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। देखो तो फाइनली अब हमने क्या कर दिया है, जो हमने वायर लगाई थी ना उसके ऊपर हमने कवर कर दिया है ग्रीन वाली लड़ी के साथ, ताकि ये जो पूरी की पूरी जो वायर है ये दिखे ना, अजीब सी ना लगे। तो हमने उसको ग्रीन वाले लटकन के साथ, फ्लावर के साथ हमने कवर कर दिया। तो अब हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर लाइट्स। तो बस लाइटनिंग का वर्क बाकी है, उसके बाद पूरा जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको अभी तो खैर पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैं भी साथ में हेल्प करवा रहा था, तो नीचे हम अभी टेबल लगा रहे हैं, टेबल, और उसके ऊपर अभी हम इनका झूला वगैरह रख रहे हैं। और देखो अब हम ये जो लाइट है ये हमारी स्पॉटलाइट कह लो, उसको हाईलाइट करने वाली लाइट कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये जो लाइट है हम ये वाली लगाएंगे। तो पहले हम साइड में लगा के देख रहे थे कि कैसी लगेगी, तो इसको ऊपर ही चेक करके देखते हैं कि कैसी लग रही थी। तो लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि कैसी लग रही थी। तो देखो इस साइड हमने लगाई थी, तो इस साइड हमने सोचा कि जो फोकस होना चाहिए वो राधा और कान्हा के ऊपर होना चाहिए, नीचे यानी कि झूले पे होना चाहिए, तो बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने इसको उतार के सेंटर में लगाया, और इसका जो फोकस था वो हमने नीचे की तरफ रखा था, जिसकी वजह से मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं कहूँगा कि मेन इसी ने रोल प्ले करा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी ऑन होने के बाद जो मतलब जो उभर के आया है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है यहाँ पे पूरा का पूरा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। तो देखो यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया। अब फिक्स कैसे करा है वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसको फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे टाई का यूज़ करा है, तो वही वाले टाई जो मैंने आपको बताए थे वायर्स वाले, तो उसकी हेल्प से हमने इसको बांध दिया ताकि ये नीचे ना गिर जाए। वैसे नीचे तो गिर ही नहीं सकता क्योंकि टाई 3-4 लगा दी, तो आप भी 3-4 टाई लगा देना अगर आपके पास भी ऐसी वाली लाइट पड़ी हुई है तो।
तो बस अभी छोटा सा काम बाकी है, जो कि इनकी जो वायर निकल के आ रही है उसको हमने साइड में, एक साइड में पूरी कर देंगे, यानी कि जितनी भी वायर्स हैं वो सारी एक साइड में कर देंगे। तो देखो नीचे कर दिया अभी हमने यहाँ पे, और लाइट्स वगैरह ऑफ करके आपको अच्छे से दिखा देते हैं कि कैसा यहाँ पे लग रहा है। तो देखो यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी हमने। तो अब देखो क्या ही प्यारा यहाँ पे लग रहा है हमारा जो मंदिर है, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो एक बारी मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। देखो पूरी फैमिली खुश है यहाँ पे, की मतलब सक्सेसफुली हमारा जो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो एक बारी राधा और कान्हा को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उनका झूला लेके आते हैं, और उधर उस साइड देखो लेफ्ट साइड राइट साइड राधा और कान्हा जी बैठे हुए हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो बस अब यहाँ पे हम ये वाला बोर्ड लगा के देख रहे थे कि ये कैसा लग रहा है, और बाकी राधा कृष्णा के आप दर्शन कर लेना, ये सैटरडे के दर्शन है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको हम सिखाएंगे कि इनका मतलब झूला वगैरह कैसे सजाना है। बाकी राधे राधे, हरे कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।